नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। क्योंकि ये जो अपडेट आप लोगों के लिए हैं वो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं 22 फरवरी 2025 यानी कि आज हो गए आप लोगों को 21 फरवरी यानी कि कल ही से आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो पूरे देश में लागू होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये जो मैं बातें आज बताने वाला हूँ ये किसी स्पेशल राज्य के लिए है, जैसे झारखंड, बिहार, ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है। ये पूरे देश के लोगों के लिए लागू होने वाले हैं। देखिए क्या क्या लागू होने वाले हैं, तो साथ ही बड़ा बदलाव भी आप लोगों के लिए होने वाले हैं। ये पेंशन को नियम को लेकर के 6 नियम लागू हुए, ठीक ना। ये 6 नियम आप लोगों को मानने ही होंगे, चाहे उसके लिए आप वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हो, या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हो, या फिर आप लोग विकलांग पेंशन का लाभ है। तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये अपडेट आने हैं। तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये 6 नियम लागू हो गए हैं, ठीक ना। यदि आप इस नियम को नहीं मानते हैं तो पेंशन की जो राशि है जो अभी आप लोगों को मिल रहे हैं वो आने वाले समय में आप लोगों का बंद हो जाएंगे। तो ये क्या अपडेट आए हैं और क्या 6 नियम हैं जो आप लोगों को मानने ही पड़ेंगे, तो आइए उस पर लेकर के चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जो भी होते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों आइए अब आगे बढ़ते हैं अपडेट की ओर। अब साथियों ये जो चीज़ें हम लेकर के आए हैं ये आप लोगों के लिए हम सोशल मीडिया से उठा करके लेकर आए हैं, ठीक ना, ताकि इन चीज़ों से आपको ये पता चल जाए कि कहीं हम अपने से तो नहीं लिखे। ये जो सोशल मीडिया में था उसी से हम आप लोगों के लिए ये सारे डेटा को एकत्रित किए और वहीं से हम आप लोगों के लिए ले करके आए। अब साथियों यहाँ कुछ पेंशन में जो बदलाव हुए हैं, तो पेंशन में हुए मुख्य बदलाव में पहला क्या है साथियों, तो आइए देखते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि, सबसे पहले जो आप लोगों को आया है वो पेंशन में वृद्धि को लेकर के, चाहे वह विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3000 से लेकर के अब 6000 रुपया करने की बात कर रही है। दूसरा, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति महीना तक बढ़ाई गई है। साथियों ये 10,000 कहाँ मिल रहे हैं, 3,000 से 6,000 कहाँ मिल रहे हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपके जो राज्य हैं वो आपके राज्य में कितनी वृद्धि कर रही है। बहुत जगह में बहुत तरह से, अभी झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में फ़िलहाल 1,000 रुपये हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन इसमें भी 2500 रुपये बढ़ाने की बात चल रही है साथियों। तो ये डिपेंड करता है कि आपके राज्य कितना आप लोगों को बढ़ाने के लिए तैयार है, तो उतना आप लोगों को मिलेंगे। अब साथियों वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की बात कही गई, जिसमें बुजुर्गों को राहत मिलेगी। यदि आप लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आप लोगों के लिए राहत होंगी। राहत इस चीज़ों में होंगी, जैसे अभी आप जो 1000 रुपये मिल रहे हैं उससे आप जो भी चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें यदि आप लोगों को बढ़ करके मान लीजिए 2500 रुपये हो जाते हैं, जिस तरह झारखंड में बातें कर रही हैं, तो अगर उस तरह से बात बढ़ती है तो आप लोगों के लिए रोज़मर्रा में काफ़ी आसानी होगी, चाहे दवाई के लेकर के हो या फिर आपके खान पान को लेकर के हो। तो बहुत सारी आप लोगों पर ये जो चीज़ें का प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब साथियों विशेष करके बात आप लोगों पर ये आता है, क्या आता है, तो सीधा लाभ हस्तांतरण। यदि आप लोगों का डीबीटी खाता में नहीं है तब हो सकता है कि आप लोगों का पैसा ना आवे, और जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों को ये ध्यान देना होगा कि उसके खाते में डीबीटी है या नहीं है। डीबीटी क्यों ज़रूरी है? डीबीटी इसलिए ज़रूरी है आप लोगों का क्योंकि बहुत सारे लोगों को, यदि हम मान लीजिए आपके नाम पर कहीं कोई दूसरा तो लाभ नहीं ले रहा है, अगर हम आपको पैसा भेजना चाहते हैं, कोई दूसरा अगर खाता नंबर दे दिया है तो कहीं आपको पैसे भेजने की जगह कहीं हेर फेर ना हो जाए, इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। तो इसीलिए सरकार ये जो डीबीटी का सिस्टम लेकर के आई है ताकि आपको सीधा लाभ पहुँचे। यही ना कहा गया डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, ताकि जो भी सरकार आपको पैसा भेजे वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। इसीलिए सरकार ने डीबीटी को कंपलसरी कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर तरह से समझा दिए। उम्मीद करते हैं आप सब समझ भी गएंगे। इससे भ्रष्टाचार कम होंगी, पारदर्शिता सुनिश्चित होंगी। मैंने वही बातें आपको अच्छे तरह से समझा दिया। पात्रता एवं मापदंड में संशोधन, अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिसकी वार्षिक आय आप लोगों का जो है 1 लाख यदि आपका वार्षिक आय है
तभी आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग पेंशन में भी बड़ी अपडेट आई हुई है। तो दिव्यांग की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दिया गया है। पहले ये आप लोगों का 60% था। यदि आप 60% विकलांग हैं तभी आप विकलांग का लाभ ले पाएंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, तब वही सर्टिफिकेट को देख करके आप लोगों को ये जो दिव्यांग पेंशन है उसमें लाभ मिलते हैं। तो यहीं पर पहले 60% था, उसे घटा करके अब आप लोगों को 40% तक भी, अगर आप दिव्यांग हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर यदि हम आप लोगों को बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल कर दिया गया है। सरल इसलिए कर दिया गया है कि यदि आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 2 विकल्प मिल जाते हैं। पहला विकल्प मिल जाते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से, जो कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं। दूसरा, यदि आप ऑनलाइन पर नहीं जा पाते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है, जो कि फॉर्म भर करके आपको ब्लॉक में जमा करने होते हैं, या फिर आपके जो मुखिया हैं उसे जमा कर दोगे तो वो जा करके आपका ये जो ब्लॉक है उसमें जा करके आपका काम कर देंगे। तो आपकी काम जो है वो सरल हो जाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ें आपने जान लिया यहाँ से वृद्धा पेंशन के केस में। अब दोस्तों दूसरा जो आ जाता है आप लोगों का विधवा पेंशन को लेकर के। तो विधवा पेंशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो विधवाओं के लिए आई है वो बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट क्या है, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि यदि उसके पति डेथ कर गए हैं तो फिर उसको विधवा पेंशन मिलेगा। ये तो सही समझ में आता है कि यदि उसके पति डेथ कर गए हैं तो उस केस में तो उसको मिलता है, लेकिन यदि उसके पति मर जाने के बाद अगर वह पुनः विवाह करती है, यदि उसके पति मर जाने के बाद यदि वो दूसरा विवाह करती हैं तो उस स्थिति में क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पुनर्विवाह की स्थिति में यदि महिला के पति डेथ कर जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है तो उस केस में ये जो पेंशन बंद होंगे या चालू होंगे उस पर देखिए, विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने के लिए मदद कर रही है। साथियों, अब आपको पता चल गया होगा कि यदि आपके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं तब तो आपको पेंशन मिल रहा है, लेकिन यदि इसके बाद भी अगर आप दूसरा शादी कर लेते हैं तो उस केस में भी आप लोगों को ये पेंशन बंद नहीं होंगे, आप लोगों का पेंशन चालू ही रहेंगे। साथियों, और क्या अपडेट है उस पर आइए चलते हैं। अब साथियों, मैं छोटा सा अपडेट आप लोग को यहाँ ये दे लेता हूँ कि यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं वहाँ से। इसके लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो आप लोगों को आधार कार्ड चाहिए होंगे, दूसरा बैंक पासबुक चाहिए होंगे, फिर आय प्रमाण पत्र। यदि आप विकलांग हैं तो उसके केस में आप लोगों को ये जो विकलांग सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग सबमिट कर सकते हैं यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो, और ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म के साथ साथ में इसका जेरोक्स जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट वो भी आप लोगों को देने होंगे, तब जाकर के आप लोगों को पेंशन की राशि मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब साथियों, जो आप लोगों को दूसरा प्रोसेस है ये ऑफलाइन प्रोसेस है। तो ऑफलाइन प्रोसेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपने मुखिया के पास ये सारे दस्तावेज जो हैं वो यदि आप दे देते हैं तो फिर आपका काम जो है यहाँ से आप लोगों को बन जाएगा। तो इसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और अपडेट की ओर हम चलते हैं। साथियों, ये देख सकते हैं योजना का लाभ आप लोगों को किन किन क्षेत्रों में मिलने वाले हैं। तो आर्थिक रूप से यदि आप लोगों को पैसा मिलता है तो आप आर्थिक क्षेत्र से भी मजबूती प्रदान होती है आप लोगों को। यहाँ देख सकते हैं कमजोर वर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना होता है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को जो पैसा मिलता है तो आप इसका उपयोग स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा के अलावे अन्य जगहों पर आप खर्च कर सकते हैं। तीसरा, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आप लोगों को पेंशन इसीलिए ही दिया जाता है कि आप लोगों को जो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना बने रहे, यानी कि आपके पास पैसा रहेंगे तो आप खुद से किसी को मांगे बगैर आप अपने पैसे को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं डिजिटल तरह से भुगतान किया जाता है, यानी कि आप लोगों को जो पैसे भेजे जाते हैं वो आपके डीबीटी से भेजे जाएंगे, तो डायरेक्ट आप ही लोगों को पैसा पहुँचने वाले हैं। अब साथियों, यहाँ पर कुछ पात्रता एवं मापदंड हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आयु जो है वो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए यदि आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं तब। ये हर जगह अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, तो यहाँ पर कर दिया गया है कि 50 वर्ष ही, ये कुछ स्पेशल छूट दिए गए हैं। सभी के लिए ये 60 वर्ष ही है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 50 वर्ष कर दिए हैं। विधवा के लिए जब शादी करते हैं उसके बाद कभी भी उसके पति का डेथ हो जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को मान्य हो जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो आप लोगों की आय सीमा को फिक्स किया गया है उसमें यदि आप वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपका
आय जो है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब दिव्यांग प्रमाण पत्र के केस में क्या आ जाते हैं कि आप लोगों को 40% यदि आप दिव्यांग हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह चीज़ें आ जाता है कि पुनर्विवाह की स्थिति में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप पुनर्विवाह कर लेते हैं तो उस केस में भी आप लोगों का ये जो पेंशन मिल रही हैं वो बंद नहीं होंगे, उस टाइम भी आप लोगों का पेंशन मिलता रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए विशेष अपडेट हो जाते हैं आज के लिए। अब साथियों, आप लोगों को जो पेंशन मिलता है, क्यों मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि आप सब जानते हैं, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में बताते हुए चलता हूँ। भारत सरकार ने वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना 2025 से बड़े बदलाव किए हैं। जो मैंने बताया कि आप लोगों को 22 तारीख से बदलाव किए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ कहा गया। बदलाव का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उनकी जीवन शैली को सुधार करना है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको पेंशन मिलते हैं तो आप उससे जो भी काम होंगे आप अच्छे से कर पाओगे, आपका जो डिपेंडेंसी है वो किसी पर नहीं रहेंगे, तो आप मतलब जो आपको पैसा मिलेगा उसका खुद का मालिक होंगे और आप अपने तरह से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को पेंशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को नई व्यवस्था की गई है 22 फरवरी 2025 से, तो आप लोगों को लागू होने वाले हैं। ठीक ना। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप लोगों को क्लियर करते हैं। ये जो हम आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, इसमें ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव के तौर पर हम आप लोगों को बताए हैं। ठीक ना। इससे कहीं भी इन चीज़ों का पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सोशल मीडिया से लिए हुए हैं। ठीक ना, सोशल मीडिया से लिए हुए हैं, सोशल मीडिया से लिए हुए हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से सारे कुछ अपडेट हमको कर सकते हैं कि आप लोग जिस भी स्टेट से होंगे वहाँ आप लोगों को पेंशन कितने मिलते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी मिल जाए कि किस राज्य में कितने पेंशन अभी आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक ना। अब देखिए, इसका उद्देश्य तो आप लोगों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों को पेंशन मिलेगा तो वो अपने जीवन शैली को सुधार कर पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे हुए होंगे। जो आप लोगों को पहले से पता नहीं होंगे वो वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया चीज़ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काम की चीज़ें होते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।